एक टर्म आप अपनी बुक में पढ़ोगे, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? जंग लगने को बोलते हैं कोरोजन। ओके, सो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज द केमिकल प्रोसेस। कोरोजन इज द केमिकल प्रोसेस। कोरोजन इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो eating up of certain metals when kept for long time, is known as corrosion। क्या होता है? corrosion is the chemical process of slow eating up of certain metal when kept for the long time। जैसे कि आप कॉपर ले लो, कॉपर को रखे रहने दो, आप देखोगे कि कॉपर के ऊपर एक ग्रीनिश लेयर आ गई है। किस चीज की ग्रीनिश लेयर है? वो है रस्ट की, जंक की, corrosion हो गया उसका, है ना। उसी तरीके से आयरन देखो ब्राउन हो जाता है, नॉर्मली ग्रे कलर का होता है आयरन, वो ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जंग लग गया। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है ना। तो ये क्या करता है? मेटल को खा जाता है, इसलिए हमको मेटल को प्रिवेंट करके रखना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। आपने देखा होगा लोहे की जितनी भी बनी हुई चीज है उनको पेंट करना पड़ता है या फिर गैल्वेनाइज करना पड़ता है ताकि उनके ऊपर रस्ट ना लगे। ठीक है, आयरन के केस में रस्ट बोला जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ आयरन, ये याद रखना। बाकियों के लिए हम कोरोजन बोलते हैं, बट फॉर आयरन वी कॉल्ड कोरोजन एज रस्ट। ठीक है, फॉर आयरन मैं लिख देता हूं यहां पर, फॉर आयरन corrosion is called as rust। ठीक है, या फिर रस्टिंग। फॉर आयरन कोरोजन को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, बाकियों के लिए हम लोग कोरोजन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अच्छा, ये जो रस्टिंग होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली बात मैं कर रहा हूं सिर्फ आयरन की, क्योंकि रस्टिंग वर्ड किसके लिए? ओनली फॉर आयरन। तो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। XH2O। अच्छा, H2O तो मॉइस्चर हो गया, पानी हो गया, और X का मतलब X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, है ना। जैसे बोलते हैं ना वेरिएबल, तो X कुछ भी हो सकता है। तो ये रस्ट का फॉर्मूला है, दिस इज द रस्ट। और रस्ट क्या करता है? चीजों को खराब कर देता है। आपके पास अगर कोई लोहा है, कोई आपने मान लो कुछ बनाया, कोई स्ट्रक्चर बनाया लोहे का, आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद उसमें जंग लग जाता है और जंग लगने के बाद वो खराब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोरोजन ना हो, रस्ट ना हो, तो क्या करो? पेंट कर दो या फिर गैल्वेनाइज्ड कर दो। तो ये तरीके हैं बचाने के। दूसरा, रेंसिडिटी। हम यहां पर ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी केमिकल रिएक्शंस ही हैं, कोरोजन का भी केमिकल रिएक्शन होता है ना। उसके बाद रेंसिडिटी का मतलब क्या हो गया? आपने देखा होगा अगर आप खाने को ऐसे ही छोड़ दो, फ्रिज में मत रखो, छोड़ दो ऐसे ही, तो आप देखोगे कि आपका जो खाना है वो फाउल स्मेल करने लगेगा, है ना। क्यों ये फाउल स्मेल करने लगेगा? क्योंकि उसमें जो ऑयल्स है, फैट्स है, उनका ना स्लोली ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बैड स्मेल मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर रेंसिडिटी के बारे में लिखने को बोले तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेंसिडिटी इज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स present in food materials resulting in bad smelling compound। तो अगर आप खाने को रखे रहने दो तो क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो एयर के साथ रिएक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो सड़ना शुरू हो जाता है। कंट्रोल कैसे करें? हाउ टू कंट्रोल रेंसिडिटी। तो कंट्रोल करने का जो तरीका है, सबसे पहला तरीका ये हो गया कि आप कुछ फूड प्रिजर्वेटिव ऐड कर दो। क्या? फूड प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव में मौजूद होता है एंटीऑक्सीडेंट। देखो, खाना आपका खराब कैसे हुआ? ये जो ऑयल है, ये फैट है, ये खराब कैसे हुआ? ये खराब हुआ क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, ऑक्सीडाइज हो गए। आप कुछ उसमें ऐसा ऐड कर दो कि वो ऑक्सीडाइज ही ना हो पाए, है ना। कुछ ऐसा ऐड कर दो कि ऑक्सीडाइज ही ना हो पाए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं उनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं उनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट को ही फूड प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। ओके,
तो फूड प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। तो खाने में ये मिला सकते हो। जैसे आप मार्केट से जो भी खाना लेके आते हो, पैक्ड फूड लेके आते हो, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ही होते हैं, तभी तो आपको वो इतने महीनों महीनों तक चलता रहता है, वो नहीं तो खराब हो जाता। दूसरा आपको क्या करना है, आपको पैक कर देना है, पैक इन एयर टाइट कंटेनर, पैक इन एयर टाइट कंटेनर। आपको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर देना है, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दोगे तो बाहर की एयर उसमें लगेगी नहीं, क्योंकि एयर टाइट का मतलब क्या है, बिल्कुल एयर नहीं है अंदर, एकदम टाइटली पैक्ड है, बाहर की एयर आ नहीं रही है, बाहर की एयर आएगी नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तीसरा फ्रिज में डाल दो, है ना, रेफ्रिजरेशन कर दो, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, फ्रिज में डाल दो। फ्रिज में डालने से क्या होता है, देखो फ्रिज का अंदर का टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी होती है। मैंने आपको क्या बोला कि पार्टिकल रिएक्शन कब करते हैं, जब ये दो आपस में टकराएंगे, दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे हाई वेलोसिटी के साथ, तब रिएक्शन होगा ना। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर इतना कम होता है कि इनकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, इनके टकराने की जो वेलोसिटी है वो स्लो हो जाती है। अब टकराने की वेलोसिटी स्लो होगी तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेंसिडिटी होगी नहीं, तो फ्रिज में डाल दो। इसलिए तो फ्रिज में रखी हुई चीज़ें 2-2, 3-3 दिन तक चल जाती हैं, है ना। उसके बाद चौथा, आप क्या करो, एयर को रिप्लेस कर दो विद नाइट्रोजन, रिप्लेस एयर विद नाइट्रोजन। आप अगर लेयर्स का पैकेट देखो तो लेयर्स के पैकेट में 10 रुपये का आपने लेयर्स खरीदा, 3 रुपये का लेयर्स और बाकी 7 रुपये की क्या उसमें नाइट्रोजन है ना। तो क्या करता है वो नाइट्रोजन, रेंसिड होने से बचाता है। ऑक्सीजन रेंसिड करता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज करता है, उसके बजाय नाइट्रोजन यूज कर लो तो वो रेंसिडिटी को कंट्रोल कर लेता है।